गरीब अनाथ बच्ची मंदिर के बाहर फूल बेच रही थी। फिर करोड़पति आदमी ने जो किया। फूल बेचकर पेट भरना तो आसान है, लेकिन सपनों का पेट कोई कैसे भरे? यह डायलॉग गूंजता है कहानी की शुरुआत में, जहां एक मासूम सी अनाथ बच्ची मीरा मंदिर के बाहर बैठी फूल बेच रही थी। सुबह का वक्त था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। श्रद्धालु आते जाते हुए भगवान को फूल चढ़ा रहे थे। कोने में मिट्टी से सने पैर और धूल भरे कपड़े पहने मीरा बैठी थी। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल। उसकी छोटी सी टोकरी में गेंदा, गुलाब और चमेली के फूल रखे थे। वह हर आने वाले भक्त से कहती, बाबूजी, फूल ले लीजिए। मांझी, भगवान को चढ़ा दीजिए। लेकिन ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज कर देते। कुछ लोग ताना भी मारते, अरे हट, छोटे बच्चों को भीख मंगवाने भेज देते हैं, कामचोर। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह मुस्कुराते हुए फिर से आवाजा लगाती। मीरा के माता पिता का देहांत एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। छोटी सी उम्र में ही उसने अनाथ होने का दर्द झेला। गांव में कोई रिश्तेदार उसे अपनाने को तैयार नहीं था। एक बूढ़ी दादी ने कभी उसे आश्रय दिया, लेकिन उनकी भी तबीयत बिगड़ गई। अब मीरा रोज सुबह मंदिर के बाहर फूल बेचती और जो कुछ पैसे मिलते उनसे अपना और दादी का पेट भरती। उसका सपना था, एक दिन स्कूल जाऊंगी, पढ़ लिख कर टीचर बनूंगी। लेकिन किस्मत जैसे हर रोज उसे ताना देती। फूल बेचने वाली लड़कियां सपने नहीं देखतीं। एक दिन मंदिर के बाहर एक लंबी गाड़ी आकर रुकी। उससे एक शख्स उतरा, विक्रम अरोड़ा, शहर का बड़ा बिजनेसमैन, करोड़पति। सूट बूट में, हाथ में महंगा मोबाइल और आंखों में रुतबा। वह मंदिर में पूजा करने आया था। मीरा ने टिमिड आवाज़ में कहा, साहब, फूल ले लो। विक्रम ने पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन तभी उसकी नजर मीरा की आंखों पर पड़ी। वो आंखें जो गरीबी और मजबूरी में भी सपनों की चमक रखती थीं। उसने फूल खरीदे और पूछा, ये सब फूल तू खुद बेचती है? मीरा बोली, हाँ साहब, माँ बाबा अब नहीं हैं, दादी बीमार हैं, पेट भरने के लिए यही करना पड़ता है। विक्रम को कुछ पल के लिए चुप्पी ने घेर लिया। कभी उसने खुद भी गरीबी देखी थी। उसके पिता एक छोटा दुकानदार थे, लेकिन मेहनत से उसने करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया। उसने मीरा से पूछा, पढ़ाई क्यों नहीं करती? मीरा ने मासूमियत से कहा, स्कूल जाने के लिए फीस चाहिए साहब, किताबें चाहिए, पर मेरे पास तो फूल ही हैं। यह सुनकर विक्रम के दिल में कुछ टूट सा गया। पूजा करने के बाद वह वापस अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि रुक गया। उसने अपनी कार ड्राइवर से कहा, फूल खरीदने आए थे, लेकिन आज इंसानियत खरीदनी है। वह वापस गया और मीरा की पूरी टोकरी खरीद ली। मीरा खुश होकर बोली, साहब, भगवान आपको खुश रखे। लेकिन विक्रम यहीं नहीं रुका। विक्रम उसी शाम मीरा के घर पहुंचा। टूटी फूटी झोपड़ी, जहां दादी खाट पर बीमार पड़ी थीं। उसने दादी से कहा, माई, अब मीरा फूल नहीं बेचेगी। अब यह स्कूल जाएगी, पढ़ेगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। मीरा हकबक्का गई। साहब, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? विक्रम मुस्कुराया, क्योंकि मैंने भी कभी फूल बेचे थे और कोई था जिसने मेरा हाथ थामा था। आज मेरी बारी है। अगले दिन ही विक्रम ने मीरा का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में कराया। नई ड्रेस, नए जूते, बैग और किताबें। मीरा की आंखें सपनों से भर गईं। पहली बार जब वह क्लासरूम में बैठी तो उसे लगा जैसे दुनिया बदल गई हो। अब हर सुबह वह मंदिर के बाहर फूल नहीं बेचती, बल्कि स्कूल जाती। जल्द ही यह खबर अखबारों और टीवी में छपी, करोड़पति ने फूल बेचने वाली अनाथ बच्ची को दिया नया जीवन। लोग विक्रम की तारीफ करने लगे, पर विक्रम हमेशा यही कहता, मैंने कुछ नहीं किया, असली काम मीरा ने किया है। उसने हार नहीं मानी। मीरा ने पढ़ाई में कमाल कर दिखाया। सालों बाद जब वह बड़ी हुई तो उसने टीचर बनकर गांव के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल खोला। उद्घाटन के दिन उसने सबके सामने कहा, आज अगर मैं यहां खड़ी हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दिन किसी ने मेरे फूल नहीं, मेरे सपने खरीदे थे। विक्रम मंच पर बैठा आंसू पोंछ रहा था। गरीबी इंसान को मजबूर कर सकती है, लेकिन सपनों को नहीं मार सकती। और जब इंसानियत करोड़ों से ऊपर उठकर किसी गरीब का हाथ थामती है, तब चमत्कार होता है।